हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। और दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया, यहाँ तक जर्नी में आपने इतनी हेल्प करी, तो दोस्तों मेरी डॉटर का भी एक न्यू चैनल है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाके उसको फॉलो कर लीजिए। सरोवर भक्ति के नाम से चैनल्स हैं, भक्ति सरोवर के नाम से। उस पर जाके उसको आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं और मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे और कहाँ से आते हैं? हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सलमान। कहाँ से आते हैं आप ड्राइविंग सीखने? खतरा से। कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग सीखने? 8 डेज। आपको भी प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सर, अभी दिक्कत कहाँ पे हो रही है कार चलाने में या सीखने में, जो भी है? दिक्कत वही क्लच वाला हो रहा है। क्लच वाली दिक्कत हो रही है। क्लच में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्या दिक्कत आ रही है? क्लच दब नहीं रहा है पूरा? नहीं, दबता तो है लेकिन एड़ी उठ जाती है। हाँ, देखो होता है क्या है कि जब आप क्लच को थोड़ा सा ऊपर पैर खिसका के रखते हो, मोस्टली क्या होता है, जो क्लच का मेन, देखो गाड़ी को सीखने में क्लच का ही रोल होता है। क्लच दबाना है, गियर लगाना, क्लच को दबा के ब्रेक लेना है, इंजन फ्री हो जाएगा। क्लच को जब आप फर्स्ट गियर में रिलीज करोगे, थोड़ा सा 20 से 30% तो गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि मैनुअल कार सीखने के लिए और मैनुअल कार चलाने के लिए क्लच वेरी इंपॉर्टेंट। सारा गेम क्लच से स्टार्ट है और क्लच पे खत्म है। तो अगर हम क्लच को सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं तो इंजन नहीं कंट्रोल होगा, क्योंकि क्लच इंजन को कंट्रोल करता है, इंजन पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए हमें करना है कि अभी जो आपका पैर है ना, जैसे कि आप जरा पैर रख के दिखाओ, ठीक, अभी हटाओ पैर वहां से, पैर पीछे खींचो। हाँ, ये उंगलियां फैलाओ मत, उंगलियों को समेट के रखो। और अंगूठे वाला पॉइंट जो है ना, वो पैडल से 1 इंच भी पैडल के बराबर में रखो और पीछे करो, पैर पीछे खींचो, बस ये पॉइंट। अब पूरा फुल क्लच दबाओ, देखो पूरा नहीं दबा, अंगूठा आपका फैल गया, आपको लगा दब गया पर एक्चुअल में नहीं दबा। और खाली उंगलियों से और नहीं दबेगा, खाली उंगलियों से और नहीं दबेगा। अंगूठे से ज्यादा ताकत लगाओ, अंगूठे के साथ फिंगर को भी। ये जो उंगलियां फैल जा रही है ना, ये फैलनी नहीं चाहिए, ये पूरी प्रेशर, क्योंकि फर्स्ट गियर में हमको फुल क्लच दबाना होता है, गाड़ी को रोकने के लिए फुल क्लच दबाना होता है, गियर चेंज करने के लिए फुल क्लच दबाना होता है। ठीक है, अब इसी को स्लीपर पहनो, जरा पहनो स्लीपर। लेफ्ट वाले पैर से स्लीपर डालो, राइट वाला नहीं, सिर्फ लेफ्ट वाला। हाँ, डालो स्लीपर। ठीक है, अब जरा फुल क्लच दबाओ, दबा, एकदम मक्खन जैसा दबा। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर बेटर हो गया। पहले उंगलियां फैल रही थी, पर अभी उंगलियों से नहीं, अभी पूरे टो से ताकत लग रही है। तो जब आप क्लच को रिलीज करते हो तो एड़ी आपकी क्यों उठ जाती है? रीजन क्या है कि अभी जिस पोजीशन पे आपका पैर है, अगर इसी पोजीशन पे पैर रहेगा तो एड़ी नहीं उठेगी, आपका पैर थोड़ा 2 से 3 इंच ऊपर खिसक जाता है। अभी क्लच को रिलीज करो, फिर वापस दबाओ, फिर रिलीज करो, फिर वापस दबाओ, एड़ी उठ रही? कहीं नहीं उठ रही है। लेकिन जब आप पैर ऊपर ज्यादा खिसका देते हो, देखो ये पॉइंट हो जाता है, ये देख रहे हो, ये पॉइंट है। अब ये जो पैर है मेरा, ये यहाँ देखो, ये हमें ऐसे यूज करना है। ये अब ये 1 इंच भी इससे ऊपर पैर नहीं निकला है, ठीक है, एकदम पैडल के बराबर में है। ये देख रहे हो आपका क्या हो रहा है, ये देखो, ये आपका पैर यहाँ से जब आप दबा रहे हो तो देखो मैंने दबाया, ये एड़ी मेरी ऑटोमेटिक उठेगी, क्योंकि मेरा पैर इतना लंबा तो है नहीं कि यहाँ नीचे तक। जब मैं यहाँ पे इसको रखूंगा, अब मैंने दबाया टो से, अब देखो एड़ी मेरी कहीं उठ रही है? नहीं उठ रही है, नहीं उठ रही 1% भी। अगर एड़ी, हम क्लच को जब रिलीज करते हैं और पैर हमारा थोड़ा ऊपर है, ये देखो, अब मैं जब क्लच छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिक मेरी पैर की एड़ी हवा में आ जाएगी। जब पैर की एड़ी हवा में आएगी तो क्लच नहीं डिसाइड कर रहा है, हम समझ रहे हो, जो पैर को रिलीज करने का पोर्शन, जिसे हम पुश करते हैं, ताकत पूरी हम लगा रहे हैं। अब जब हम क्लच छोड़ रहे हैं तो हमारा पैर हवा में, तो क्लच फेंक दे रहा है, क्योंकि क्लच के अंदर प्रेशर प्लेटें होती हैं। तो हम जब एड़ी को नीचे टच करके रखेंगे तो कभी भी क्लच झटके से नहीं छूटेगा, इक्वल प्रेशर से छूटेगा। और जब आपका पैर ऊपर ज्यादा खिसक जा रहा है तो क्लच आपसे झटके से छूट रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन बंद हो जा रहा है, गाड़ी में झटका आ रहा है ना। क्लच का बहुत रोल होता है गाड़ी सीखने में। अभी आप हैंडब्रेक को अनलॉक करिए, पहले डालिए फर्स्ट गियर, गियर देखो कितना मक्खन जैसा लगा। अब हैंडब्रेक अनलॉक करिए, और हैंडब्रेक अनलॉक करते वक्त आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए। गाड़ी अगर ढलान पे हुई या स्लोपिंग पे हुई तो पीछे आगे चली जाएगी। अब हैंडब्रेक अनलॉक करो, ठीक,
देखो गाड़ी धीरे धीरे आगे खिसक रही है। अब यहाँ पे आपका नीचे वाला ब्रेक दब जाना चाहिए। अब राइट का सिग्नल दीजिए और गाड़ी बढ़ाइए। हर बार पैर हमारा ऊपर खिसक जाता है। जैसे भी आप क्लच रिलीज करोगे 2 से 3 इंच पैर आपका ऊपर खिसक जाएगा। अगर पैर को आप वापस सही डायरेक्शन में नहीं लाओगे तो बार बार वो आगे ही खिसकता जाएगा, फिर आपको दिक्कत ही आती रहेगी। अभी सिग्नल बंद कर दो। ऊपर को सिग्नल देना होता है और टर्निंग पे ऑटो कट होता है। टर्निंग पे ऑटो कट होता है और सीधा सीधा अगर आप सिग्नल दे रहे हो तो ऑटो कट नहीं होता है। उसके लिए फिर आपको सिग्नल बंद करना पड़ेगा। जब भी गाड़ी आप 100 मीटर 50 मीटर आगे लेके आ जाओ उसके बाद आप सिग्नल बंद कर दो। अभी स्पीड बढ़ाओ। जब एक्सीलेटर को आप पुश करोगे तो उस टाइम आपका क्लच 1% भी दबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लच दबा के एक्सीलेटर देते हो तो फिर कार की क्लच प्लेटें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ और फुल क्लच दबाओ। अब लेफ्ट गियर को दबा के पीछे खींचो। लग गया दूसरा गियर। छोड़ो क्लच। देखो एड़ी नहीं उठी, उठी 1 इंच भी एड़ी नहीं उठी। अब क्लच को पूरा रिलीज कर दो। होता है क्या है आपके साथ कि आपका जो उंगलियां हैं, जो आपके टो, वो उंगलियां पैडल से ऊपर लटका देते हो। पैडल से ऊपर लटक जाता है, लगभग आपका 3 इंच पैर ऊपर खिसक जाता है। तो भाई पैर कोई बढ़ेगा तो है नहीं, तो एड़ी आपकी ऑटोमेटिक हवा में आ जाती है। तो आप चाह के भी उस एड़ी को नीचे सपोर्ट नहीं दे पाओगे। और ये तभी हो पाएगा जब आप सिर्फ पैर को उतना रखो जितनी नीड है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप ऊपर पैर ले जा रहे हो तो फिर आपका पैर हवा में हर बार आएगा। और हवा में न्यू लोगों का पैर आने का मतलब है कि उनको क्लच रिलीज का जजमेंट नहीं हुआ है। तो जब आप क्लच को उतना ही पैर रखोगे जितनी नीड है तो फिर कभी भी एड़ी हवा में नहीं आएगी। और जब एड़ी हमेशा नीचे टच रहती है तो क्लच हमारा रिलीज बहुत अच्छे से होता है, इक्वल प्रेशर से होता है। अभी यहाँ पे देखो स्लोपिंग भी है, टर्निंग भी है और चौराहा भी है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो ताकि आने जाने वाले लोग, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, बस अब हमें यहाँ से राइट टर्न करना है। जाने दो धीरे धीरे, चलो जाओ धीरे 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 धीरे। पहले गियर में करो उसको। अब देखो यहाँ पे पूरा क्लच नहीं दबा था आपका, पूरा नहीं दबा था। मैंने यहाँ से सपोर्ट लिया वरना भी कार का इंजन बंद हो जाता। चलो जाओ, रेस लो, जाओ धीरे धीरे। अब अगर मैं यहाँ पे भी क्लच नहीं दबाता तो आपकी कार का इंजन बुझ गया था, क्योंकि आपने ब्रेक तो पूरा दबा दिया और क्लच दबाया 60%। तो राइट दबाओ। और जब हमको गाड़ी को रोकना होता है तो हमें 100% क्लच को फ्री करना होता है। 100% जब क्लच हम दबा लेंगे तो उसके बाद इंजन फ्री हो जाता है। अभी स्पीड बढ़ाओ। अभी इसको आपको सलमान भाई समझना पड़ेगा, क्लच वाले रोल को, क्योंकि देखो मेरा काम है बताना। ताकत आप ही लगाओगे, दबाओगे तो आप ही, क्योंकि मैं आपको पैर पकड़ के तो नहीं दबाऊंगा, है ना। अब वो आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो। मक्खन जैसा गियर लगा। अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि एड़ी मेरी हवा में नहीं जानी चाहिए, एड़ी हमेशा नीचे टच ही रहनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक्सयूवी चला रहे हो, इनोवा, फॉर्च्यूनर, सॉरी, बड़ी गाड़ी चला रहे हो एक्सयूवी वगैरह, तो उसमें आपका क्लच का पैर पूरा उठ जाएगा, क्योंकि उसके पैडल की हाइट ऊपर होती है। उसके जो पैडल होते हैं वो थोड़ी हाइट पे होते हैं, तो वहां पे आपको क्लच को, पैर को पूरे हवा में रखना पड़ेगा। अभी स्पीड बढ़ा लो। अब अपनी गाड़ी लेफ्ट लेके आ जाओ। सामने देखो स्कूटी से मैडम आ रही है, लेकिन जब आप अभी लेफ्ट लेके आए तो क्या आपने एक बार भी लेफ्ट वाले शीशे को देखा? नहीं देखा। फिर सिग्नल्स और साइडों का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पीड बढ़ाओ। अब यहाँ पे हल्का सा क्लच और हल्का सा ब्रेक लेके, ज्यादा नहीं, हल्का सा। गाड़ी को रोकना नहीं है, गाड़ी को बस हल्का सा धीमा करना है ताकि गाड़ी का जो मतलब सस्पेंशन कूदे ना। भाई आप सेकंड गियर में हो, सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड स्टार्ट होती है 20 से, मैक्सिमम होती 30। आप चल रहे हो 20 की स्पीड, तो आप 10 की स्पीड ही तो कम करोगे। अगर 20 की स्पीड करोगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। अभी क्लच को फ्री करो, हाँ, और स्पीड थोड़ी बढ़ा के रखो। साइड में दे दो, साइड उसको दे दो। अपनी गाड़ी हल्का लेफ्ट लेके आ जाओ, देख के हाँ, और लेफ्ट आ जाओ बस। चलो अभी बढ़ाओ स्पीड, और बढ़ाओ स्पीड। और क्योंकि भाई सर्विस लाइन पे पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है ना, तो सारी गाड़ियां यहीं से निकलेंगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। अभी स्पीड बढ़ाओ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के थर्ड गियर डालो। मिड में जाना, ऊपर मिडिल में, हाँ, न्यूट्रल,
पहले न्यूट्रल, अब सीधा सीधा, हाँ हो गया। बट आप जब गियर चेंज करते हैं तो राइट वाला हाथ किस पॉइंट पे होना चाहिए? 12 o'clock पे, बट वो नहीं रखा था। चलो छोड़ो क्लच। गियर को ना ताकत से नहीं लगाना होता है, गियर को माइंड से लगाना होता है। देखो आप गियर को ताकत से लगाओगे तो गियर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। गियर को बहुत हल्के हाथों से, बहुत ही स्मूथ लगाना होता है ना। क्लच को ताकत से लगाना होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गियर को ताकत से लगाने लगते हैं। भाई गियर में ताकत नहीं लगानी होती, बहुत इशारे से लगता है। वो माइंड की ज़रूरत है वहाँ। क्लच में ताकत की ज़रूरत है। अभी यहाँ डाइवर्जन है, राइट का सिग्नल दे दो, हाँ, और थोड़ा आगे जाके फिर लाइन चेंज कर लेना। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, यहीं से राइट दबाओ, हाँ, राइट दबा के रोड पे आ जाओ वापस। चलो छोड़ो क्लच ब्रेक, हाँ, इनके पीछे से निकालना, आगे से नहीं, हाँ, अब वापस आ जाओ। सीधी करो स्टीयरिंग फुर्ती से। चलो क्लच को फ्री कर दो मेरे भाई, स्पीड बढ़ाओ स्पीड। आपके पीछे लाइन लगी है गाड़ियों की, देख रहे हो, लोग हॉर्न दे रहे हैं। फुर्ती से बढ़ा के निकालो और बढ़ाओ 30 to 40, क्योंकि सभी को जल्दी है, हर इंसान सीख नहीं रहा है। और बढ़ाओ स्पीड, 40 क्रॉस करो। जहाँ पे स्पेस मिल जाए वहाँ इन लोगों को साइड दे देना। फिर उसके बाद चाहे 20 चलाओ। इसको लॉन्ग हॉर्न पुश करो बाइक वाले को, हाँ, बस अब अपना लेफ्ट आ जाओ। जिसको जाना है वो राइट से निकल जाएगा, बस अपना लेफ्ट ही रखना, ताकि आने जाने वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। ये रोड कोई सीखने के लिए नहीं है, ये रोड NH24 है, नेशनल हाईवे है। बढ़ाइए स्पीड। और यहाँ पे अगर हम 10-20 की स्पीड में चलाएंगे तो पीछे वाले लोग डिस्टर्ब होंगे। अब जैसे ये लेफ्ट में बंदा साइकिल वाला जा रहा था, इसके लिए आपने क्या किया, ये 3 लोग जा रहे हैं, इनको अलर्ट करने के लिए आपने क्या एक्टिविटीज़ करी? 100 मीटर 50 मीटर बिफोर प्लान करना होता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी हम चला रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी है, समझना हमें है, बचाना हमें है। अब अगर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेफ्ट राइट से लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर दिक्कत होगी। स्पीड बढ़ा लो, हाँ, चलने दो धीरे धीरे। गुड। अभी आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आगे अभी स्पीड ब्रेकर आ रहा है। पुल पे चढ़ना है। अभी यहाँ पे गियर डाउन करो ना, सेकंड गियर करो, थर्ड गियर में पहले न्यूट्रल करो भाई, पहले न्यूट्रल, अब लेफ्ट लाके सेकंड गियर। ये होता है तरीका। छोड़ो, पूरा क्लच नहीं दबाना था यहाँ पे। जब गियर चेंज कर लिया था तो हाफ क्लच छोड़ो, तभी तो गाड़ी गियर में एक्टिव होगी, वरना गाड़ी खड़ी हो जाएगी आपकी। भाई फुल क्लच दबा लिया था, गियर चेंज कर लिया, उसके बाद हाफ क्लच रिलीज भी तो करो, नहीं तो गाड़ी गियर में एक्टिव कैसे होगी? फिर गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी। फिर वहाँ पे फिर फर्स्ट गियर करके आपको बढ़ाना पड़ेगा, और अपनी जिस लाइन में उसी लाइन में रखना है। अभी स्पीड बढ़ाओ। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।